राहुल गांधी हाथ कंगन से क्या पर बुक किताब लेके आए? छपी नहीं ना सर। मैं समझता हूं बुक लेके आए, ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद इसमें असहज क्यों? असहज पूरी सत्ता असहज होती है। राहुल गांधी के प्रश्नों से असहज होती है। उन्होंने तो ऑथेंटिकेट भी किया, उन्होंने एक बुक भी लाके दिखलाया, और उन्हें सदन के अंदर भी दिखलाया, सदन के बाहर भी दिखलाया। तो इसमें कहां पे ये कि बुक अगर पब्लिश नहीं हो, बुक पब्लिश हुई है। हाँ, भारत सरकार, ये मैं कहता हूं मोदी जी की सरकार है, वो डरी हुई है और वो किताब पे बैन की हुई है। और जिस बुक के बारे में सुधांशु जी बोल रहे थे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमसे लोग असहमत हो सकते हैं, हमसे लोग हमारी बातें आलोचना कर सकते हैं, उसको बाद भी हम वो ना उसको हमने रोका, वो बुक पब्लिश हुई है। उसमें कहां पे कोई हमने कोई आरोप लगाया कुछ के। लेकिन जो प्रकाशित दस्तावेज को राहुल गांधी जी ने वहां पे भाषण के क्रम में रखना चाहा, उसके बारे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब 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 सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, यहीं पर राहुल गांधी जी फंस गए हैं। जो बुक प्रकाशित नहीं हुई वो किस सोर्स से उनको मिली, वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो कानूनी है ही नहीं वो किताब, वो किस स्रोत से मिली है उन्हें बताना पड़ेगा। और सुखदेव भगत जी, ऐसा नहीं आप लोगों की खूबसूरती थी, अरे इतनी बदसूरती है किताबों में लिखी हुई कि हालत खराब हो जाएगी। मैं फिर कोट कर रहा हूं, आपका कोई दर्शक जाके चेक कर ले। आपके एमपी ने भरी संसद में एक इंटरव्यू में, हमारी साक्षात्कार में अयाश कह दिया, और वो कह रहे हैं ये बेहतर शब्द है, इससे खराब शब्द लिखे हुए हैं। ये तरीका ठीक है सुधांशु जी क्या? देखिए, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो उन किताबों में लिखा है वो इससे ज्यादा आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। और मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने इन आपत्तिजनक शब्दों पे आज तक आपत्ति करने का साहस नहीं किया, क्योंकि ये डरे हुए हैं। उन्हें यह पता है कि हकीकत क्या होती है। मैं एन नंबर ऑफ बुक्स कोट कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं एमओ मथाई की जो किताब है, मैं आपके दर्शकों से कह रहा हूं, उसमें एक चैप्टर है शी, SHE शी। क्या कि कोई पढ़ ले, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, फिर उसे समझ में आ जाएगा कि जो हमारे सांसद ने कहा वो ज्यादा आपत्तिजनक है या जो लिखा हुआ है वो ज्यादा आपत्तिजनक है। मिठाई की किताब का जिक्र हुआ था जब सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया। देखिए, मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को बहुत सोच समझ के कांग्रेस को बोलना चाहिए। किताबों की तो क्या चीज। अब सुनिए, मार्गरेट अल्वार ने करेज एंड कमिटमेंट करके किताब लिखी, आपके नेता कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2008 में कर्नाटक में जब राज्यसभा की सीटें आई तो दिस वाज फॉर सेल। या आपकी नेता ने लिखा है कि उनकी नीलामी हो रही थी, योग्यता के आधार के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, नीलामी हो रही थी। अभी नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री का पद तो उसको मिलेगा जो 500 करोड़ रुपए दे सके। आपके नेताओं की कहानी, आपकी जुबानी, हम नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, नटवर सिंह ने, जो आपके विदेश मंत्री रहे, अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी 1954 में चाइना की यात्रा पे गए, लौट के आने के बाद उन्होंने एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखा, डियर एडविना कह के। एक तो थोड़ा अजीब सी बात है कि किसी महिला को डियर वियर क्यों लिखना, जबकि किसी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थी, उन्हें पत्र ही क्यों लिखना। और उसमें उन्होंने माओ से हुई सारी वार्ता का विस्तार से जिक्र किया। यह सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में भी लिखा हुआ है, जिसके आधार पर नटवर सिंह ने कहा कि यह तो गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन था या असंवैधानिक था कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बातचीत आप किसी थर्ड पर्सन को क्यों रिवील कर रहे हैं। अभी मैं आपको अमीश जी इतनी किताबें ओके भगत साहब अपनी बात को वो रखिए आप जी, और उदाहरण के साथ भगत साहब मैं जी, राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा लगे हाथ ओके, जवाब मेरे लगे हाथ हमारे विद्वान मित्र सुधांशु जी की बात। सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार जिन बातों को रख रहे हैं, जिन बातों को कह रहे हैं, उनके बारे में बोल देते तो अच्छा रहता। रही बात, मैं इतना ही कहता हूं, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक सुचिता, हमारे संस्कार, राजनीतिक मर्यादा, हमारे संस्कार उन चीजों से रोकते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, एज ए लीडर अगर वो कोई चीज को प्रभावित करता हो तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन हमारा यह काम है कि हमने इस देश को क्या दिया है, हमने देश को क्या किया, वो पूरा विश्व जानता है। और इसलिए हमने कहा उन चीजों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। आज जो चलते सदन में जिसके बारे में आपने चर्चा बुलाई है, क्या आसन निष्पक्ष है? क्या आसन निष्पक्ष है? क्या वो किताब को
किताब को पब्लिश करने के ऊपर मैं फिर बता दूं, बड़ी कुछ खबर चीजों है, के बारे ये बहुत बड़ी हमने- डेवलपमेंट है, हमने- ये बहुत बड़ी हमने डेवलपमेंट संवैधानिक मर्यादा है जो के इन चीजों को अनपब्लिश हमने किताब किया। थी और दिल्ली पुलिस ने पब्लिकेशन ब्रीच के तहत ये केस दर्ज किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो लीक हुई है, पूर्व सेना प्रमुख की किताब को जो लीक हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दिल्ली पुलिस ने। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये भारत के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला है। पीडीएफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से घुमाया जा रहा था, उसमें सच क्या था, झूठ क्या था, उस और एक छपी हुई किताब बकायदा सदन में लेके आई गई। वो किताब कहां से आई? जब भारत में वो किताब प्रिंट नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। जब मैं 71 की लड़ाई को लेकर कई किताबें अभी पेंडिंग है डिफेंस में एमओडी के पास, और एमओडी अगर नहीं चाहेगा तो किताब पब्लिश नहीं होगी। ऐसी कई किताबें हैं, कारगिल को लेकर कई किताबें हैं, कई चीजें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं, कई चीजें आती हैं कि स्ट्रेटेजिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत की राष्ट्र सुरक्षा के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ करना चाहता है? यहां पर अब यह सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा मामला हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बकायदा एफआईआर रजिस्टर कर ली है। क्या आपको लगता है, मैं सीधा रुख करता हूं फराज किदवई आपका, फराज किदवई, क्या आपको लगता है जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि इस, और आपके नेता भी कह रहे थे बोलने दीजिए, लेकिन जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उसके बारे में बोला कैसे जा सकता है जिसकी परमिशन एमओडी ने नहीं दी? देखिए अमीश जी, यहां पर मुझे नहीं लगता था कि पता था कि किताबों पर डिस्कशन होगा। एनीवे चलिए कोई बात नहीं। अभी सुधांशु जी ने कुछ किताबों का नाम लिया और कहा कि ये तो इनके लेखक थे या इनकी पार्टी के थे। इत्तेफाक से आजकल मैं अरुण शौरी जी को पढ़ रहा हूं और इसके पेज नंबर 88 पर सुधांशु जी जाइएगा, जो मेरे हाथ में किताब है उसमें सावरकर साहब और गोलवरकर साहब के कसीदे लिखे हैं अरुण शौरी जी ने, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिनिस्टर थे। और यहां तक इन्होंने लिखा है कि सिक्स ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो पीछे मेरे पास लगी भी हुई है, उसका जब कंक्लूड कर रहे थे तो वहां पर गांधी जी का नाम तक उन्होंने नहीं लिखा कि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। सरदार पटेल जी तो सबके आइडियोलॉग्स थे, आपके भी हमारे भी हैं, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा उनके ऊपर अपना हक जताते हैं। उन्होंने आरएसएस पटेल लाइफ, राजमोहन गांधी जी की किताब, पेज नंबर 471, उन्होंने क्या लिखा है सरदार पटेल के हवाले से कि सरदार पटेल तो यही बोलते थे ना कि आरएसएस के बारे में उन्होंने क्यों बैन लगाया, और आरएसएस ने गांधी जी की जब हत्या हुई उसके बाद में कैसे मिठाइयां बांटी। तो देखिए क्या है अमीश जी कि अगर आप किताबों पर आ जाइएगा तो ये जो डिस्कशंस है ना, ये नेवर एंडिंग है। दूसरी बात, एक मैं करेक्शन कर दूं अमीश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का जिक्र किया कि विपक्ष ने उनके ऊपर वो इसलिए इंपीचमेंट लाई कि वो दीपक वाला मामला था। यहां पर दो सांसद बैठे हुए हैं, एक सुधांशु जी बैठे हुए हैं और एक हमारे कांग्रेस के बैठे हुए हैं। जो इंपीचमेंट आया था उसको इन दोनों ने पढ़ा होगा, क्या उसमें कहीं दीपक का जिक्र था? क्योंकि इनका जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर को देखते हुए इंपीचमेंट लाया था, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने अपने पुजारी दोस्त को बरी करवाया। उन्होंने कहा था कि डेमोग्राफिक को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का खत्म हो जाएगा, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कही थी। अब आ जाते हैं संसद के गतिरोध पर। नहीं, बिल्कुल आप गतिरोध पे आइएगा, बिल्कुल आप गतिरोध पे आइएगा। मैं डिंपल यादव जी को कोट कर रहा हूं और मैं आपकी बात आता हूं, लेकिन अखिलेश यादव की एक बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़ी खबर है, ये देख लेते हैं बड़ी खबर क्या है। अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो है, अखिलेश यादव का नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला है, बीजेपी सरकार पर हमला है, अमेरिका से डील नहीं ढील दी गई है, सीधे तौर पर बोला है अखिलेश यादव ने। ऐसे में संसद इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह कहा है, और बीजेपी जो चाहती है वही करवाती है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो फराज किदवई साहब ने देखिए कितनी मासूमियत से अपनी पार्टी की चालाकी साबित कर दी। यानी ये ओपनली कह रहे हैं किसी जज का निर्णय इनको अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए इंपीचमेंट लाएंगे। ये सरासर संविधान को खतरे में डालना है। संविधान में जज के इंपीचमेंट का जो आधार है उसका व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत आइडेंटिटी को, भ्रष्टाचार, इंटेग्रिटी, उसकी कोई प्रामाणिकता, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का विषय हो तब लाया जाता है। ये नहीं कि निर्णय आपको अच्छे नहीं लगे उसमें ये बोला। और उनके कम से कम आधा दर्जन निर्णय हैं जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा और इनके खिलाफ हैं। और खैर वो बात छोड़िए, अब आप कहेंगे कि इस देश में एक ऐसा भी जज रहा है, बताओ दीपम वाले मामले, एक सेकंड सुधांशु जी, फराज के भाई, दीपम के मामले में आप पूरे मामले में जज के खिलाफ महाभियोग लेकर आए
और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा, हाई कोर्ट ने पहले अपहोल्ड करा उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर भी क्या महाभियोग लेकर आएंगे आप लोग? जिसकी बात पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं पसंद आती, महाभियोग लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात पसंद नहीं आती, महाभियोग लेकर आएंगे। किस किस पर लाएंगे? इस देश की जनता पर आपको एक दिन महाभियोग लाना पड़ेगा। हमारी बात नहीं मान रहे ये लोग, हमें चुनाव नहीं जितवा रहे, हम हार रहे हैं बार बार। मैं दो चीज, अमित जी, मैं दो चीजें करेक्ट बिल्कुल करूं। बोलिए पहला फराज तो साहब। ये मैंने आपको उस चीज के बारे मैंने आपको उस चीज के बारे में बताया कि जो जज का इंपीचमेंट लाया गया था, यहां पर दो सांसद बैठे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। और सुधांशु जी, ये व्यक्तिगत फैसलों की बात नहीं है। इन्होंने 2025 में कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये 1935 के कानून की नकल है, और इन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में कहा था। फराज की भाई साहब, आप टॉपिक पे आइए ना। एक बात बताइए, महाभियोग लेकर आए, आपके एमपीज भी शामिल थे उसके अंदर, कांग्रेस के एमपीज भी शामिल थे, शिवसेना उबाटा के एमपीज भी शामिल थे। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कराया उस फैसले को, बोलिएगा क्या करिएगा? बताइए क्या करिएगा? आम आदमी पार्टी के एमपीज भी शामिल थे। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसका क्या कोई जवाब है सर? फराज की भाई साहब, पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ, अमीर जी है जवाब? कोई जवाब है? अमीर जी, आपकी तरफ का अमीर फैसला जी, नहीं आएगा तो आप महाभियोग लेके आएंगे। ऐसे करते रहेंगे, देश की जनता के खिलाफ आपको महाभियोग लाना पड़ेगा। अच्छा, आप सुनिए, आप जनता से लड़ रहे हैं, देखिए, आप इस देश के सिस्टम से लड़ रहे हैं, आप इस देश की सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, आप इस देश के इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हैं, आप इस देश के जुडिशरी से लड़ रहे हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट से सुधांशु जी की पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे लड़ रहे हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में यह बोला था कि इस देश में जो धार्मिक युद्ध हो रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की वजह से हो रहे हैं। तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ये लड़ रहे हैं। पर बीजेपी सांसद का बयान बड़ा है बीजेपी का। बीजेपी ने उनको बुला के सवाल पूछे नहीं पूछे? महाभियोग तो नहीं लेके आई ना बीजेपी संजीव खन्ना के खिलाफ? आप तो महाभियोग लेके आए। अब आप सीईसी के खिलाफ, सीईसी को इंपीच करना चाहते हैं, आप जजेस को इंपीच करना चाहते हैं, आप स्पीकर को हटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। बचता क्या है बचाने को? ढकता क्या है ढकाने को? काम करिए, छुपता क्या है छुपाने को? एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने, देश के सामने आप लोग।